दोस्तों, पिछले हफ्ते में मैं आपको आप भी कैसे कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अमीर बन सकते हैं ये बता रहा था। आइए उसी पार्ट को हम आज कंटिन्यू करते हैं। बजटिंग करना अमीर होने का एक और स्टेप है। अगर आप हर महीने बजट करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपका पैसा किधर और कैसे जा रहा है। बजट करते समय आपको आपके हर एक पैसे का हिसाब रखना होगा, जैसे अपने पैसे कैसे बनाएं और उसे कैसे खर्च किए। अपने खर्चे को दो पार्ट में बंटिए। पहला नीड्स, दूसरा वांट्स और विशेस। पहले अपने नीड्स पर खर्च कीजिए और बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादातर आपके नीड्स के कैटेगरी में आते हैं। वो ज्यादातर आपको खर्च करना ही पड़ता है, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज, इंटरनेट बिल, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आते हैं। अपने बजट में फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए जगह बनाने की एक अच्छा सा प्लान बनाएं। वेरिएबल एक्सपेंसेस ज्यादातर आपके वांट्स और विशेस के कैटेगरी में आते हैं। ये ज्यादातर मंथ बाय मंथ चेंज होते रहते हैं। वेकेशंस, रेस्टोरेंट में खाना या डाइनिंग आउट, गैस मनी, ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस में आते हैं। अगर आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं है तो उस पैसे को सेव करके इन्वेस्ट कीजिए। आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आरओआई मेजर करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिटेबल है। इसका फॉर्मूला नेट रिटर्न बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है या अकाउंट में नहीं लिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर 50% के आरओआई फॉर 15 ईयर्स पे इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा अच्छा है 20% के आरओआई फॉर 1 ईयर में इन्वेस्टमेंट करना। इंडेक्स फंड्स जो मार्केट इंडेक्स और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा तरीका है। इंडेक्स फंड्स हमेशा लो कॉस्ट होते हैं। वो आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शंस देते हैं, यानी वो आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं। इंडेक्स फंड्स कभी भी मार्केट को बीट नहीं करते, इसलिए आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाइए। एसेट एलोकेशन यानी अगर आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाते हैं तो उसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। कैश, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ये सब एसेट क्लासेस में आते हैं। जितना बड़ा रिस्क एसेट एलोकेशन उतना ही बड़ा रिटर्न या रिवार्ड। एसेट लोकेशन ये एक ऐसा अल्फा टैक्स स्ट्रेटेजी है जो आपके कुछ एसेट्स के ऊपर रहने वाले टैक्सेस को कम कर देता है। इसलिए आपके पास कुछ टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको टैक्सेबल, प्री टैक्स, आफ्टर टैक्स अकाउंट्स के एडवांटेजेस को लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका हाई ग्रोथ एसेट जिसमें टैक्स एडवांटेज अकाउंट भी है, जिसमें आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी इनकम भी ज़्यादा आएगा और टैक्स भी नहीं कटेगा। फॉर एग्जांपल, स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स। रिस्क टॉलरेंस, आपको आपके पोर्टफोलियो में कितना अमाउंट रिस्क में रहना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे की लॉस को झेल सकते हैं। आपको पता होने चाहिए कि क्या आप 20% पोर्टफोलियो के ड्रॉप से भी आसानी से सो सकते हैं या 50% पोर्टफोलियो के ड्रॉप के साथ भी आसानी से नींद ले सकते हैं। इससे मार्केट क्रैश होने के बाद लोग अपने पोर्टफोलियो को डर से बेच रहे होते हैं, तो भी आप अपने पोर्टफोलियो को कभी नहीं बेच रहे होते हैं। फिडुशियरी यानी एक जिम्मेदार व्यक्ति। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं तो एक फिडुशियरी यानी एक जिम्मेदार व्यक्ति को चूज कीजिए। जो व्यक्ति अपने फायदे से ज्यादा आपका फायदा चाहता हो, उसे आपको अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पर लेना चाहिए। ईपी यानी एक्सपेंस रेशो, यह अक्सर एक छुपा हुआ शुल्क होता है। आप जब भी कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो तब आप उस फंड के फी को एक्सपेंस रेशो के फॉर्म में देते हो। वैसे ही एक छोटा एक्सपेंस रेशो भी आपको मूर्ख बनाना नहीं चाहिए। एक ऐसा फंड जिसका हायर एक्सपेंस रेशो हो, वो कुछ दशकों के बाद आपके लाखों रुपए आजमा सकता है। ग्रॉस वर्सेस इनकम, आपको ग्रॉस इनकम और नेट इनकम का फर्क जरूर मालूम होना चाहिए। ग्रॉस इनकम यानी आपका 100% इनकम जो आपने कमाए हैं, जिसमें कोई भी खर्चे और टैक्सेस नहीं निकाले गए हैं। नेट इनकम यानी टैक्सेस और एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो भी पैसा आपके कमाए हुए पैसे से बचता है, वो है आपका नेट इनकम।
सो योर नेट इनकम इक्वल टू योर टेक माइनस होम पे। दोस्तों, अगर आप इन सिंपल तरीकों को आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में लगाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो फिर हम एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जोश में रहिएगा, जोश में जिएगा।